So hello friends, welcome back to my channel. I am Aryesh, a CBSE class 11th grader and I am preparing for NDA. तो आज है मेरी एनडीए की 3 क्लासेस पीडब्ल्यू ऐप पर, जिसमें से मैंने 2 अपनी क्लासेस ले ली हैं और अभी मेरी एक क्लास बच रही जो कि है 7 बजे की, यानी कि 7 बजे की। तो गाइस अब आप टाइम देख सकते हो 5:46 हो रही है और मैंने अपनी 2 क्लास ले ली है। अब मुझे कि नोट्स अपनी जो नोट्स की नोटबुक उसमें करने हैं और एक 7 बजे की अपनी क्लास लेनी है। फिर उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी का जो सेशन होता है यानी कि 8 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 8 बजे से 12 बजे तक वो करूँगा। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मैंने अब अपनी टू डू लिस्ट बनानी थी कि किस किस टॉपिक को आज मुझे करना है। तो मैंने इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश को दो बार कर लिया। तो वो नोट्स के अलग है, वो प्रैक्टिस की अलग होती है उसमें, और हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कि मुझे कौन कौन से चैप्टर आज लर्न करना है, कौन कौन से प्रैक्टिस करना है। तो आप मैं आ चुका था अपनी स्टडी टेबल पे और मैंने अपनी फिजिक्स की जो बुक है एस एल अरोरा की वो निकाली थी, जिसमें से अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैं कर रहा था। उसके कुछ क्वेश्चंस थे अपने डायमेंशनल फार्मूला वाले, वो कर रहा था मैं साथ के साथ, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मेरे सर ने स्कूल में करा दिए थे। हमारे एक फिजिक्स वाले सर है संदीप सर, एक दूसरा सर है अमित सर। तो संदीप सर ने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनको मैं अपने वापस से घर पर आकर थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि बाद में ये मेरे से आराम से हो जाए। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने क्वेश्चन की 4-5 क्वेश्चन थे कुछ, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे पीडब्ल्यू ऐप पर रक्षक सर है उनकी क्लास ली थी मैंने, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस थे। उसमें से मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन अब इसमें दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, तो मैंने साथ के साथ इन्हें भी इस नोटबुक में कर लिया कि इनकी भी थोड़ी मेरे साथ इनकी भी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा जो फिजिक्स का टारगेट था वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी एक मैथ्स की क्लास थी मेरी, तो वो मैंने अपने लेने स्टार्ट कर दी थी। मैथ्स में मेरा जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन चल रहा है एंड दिस चैप्टर इज़ रियली अ थोड़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर गाइस। दिस चैप्टर इज़ रियली कंफ्यूजिंग फ्रेंड्स, बट by practicing this chapter we can do it very easily. सो मैं भी इसमें दोबारा से करने लग जाता हूँ अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस इसी नोटबुक में। तो आप देख सकते हैं गाइस, अच्छा नज़ारा होता है बाहर। थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेके मैं थोड़ा बाहर आ गया था, जिससे मेरा माइंड जो है फ्रेश हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये कुछ हमारे गांव का मौसम है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से बारिश पड़ रही है, इस कारण क्लाउडी मौसम हो रहा है। और हमारे इसी के साथ अपनी क्लास की एंडिंग स्लाइड भी आ चुकी थी और सर ने हमें जय हिंद और थैंक यू बोलकर इस क्लास का एंड किया। और अब मैं करने वाला था अपना हिंदी का वर्क, और आपको सामने टाइम भी दिख रहा होगा कि 9:40 हो रही है। और अब मैं जो हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है यानी कि नमक का दरोगा, जिसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसकी मैं अब यहाँ पे थोड़ा लेखक परिचय कर रहा था। लेखक परिचय होने के बाद मैं अपना समरी करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसी के साथ मैं अपना एंगल भी चेंज कर देता हूँ कैमरा का। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी खा लिए थे इसी के साथ में ही। तो अब मैंने जो समरी थी इस चैप्टर की यानी कि नमक के दरोगा की, वो इस नोटबुक में अपनी यानी कि स्कूल की नोटबुक में करना स्टार्ट कर दिया था। तो जल्दी से मैं समरी कर लेता हूँ और आपसे मैं थोड़ा आगे मिलता हूँ, इसलिए आप ये जो म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी फ़िलहाल मम्मी ने दूध दिया था तो मैंने दूध पी लिया था, और उसी के साथ मैंने एक समर एक्सपेरिमेंट जो मेरी प्रोजेक्ट की वीडियो होती है उसकी एक प्रोजेक्ट की वीडियो थी वो देख ली थी। तो अब मैं वापस आ चुका था अपने वर्क करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा बीच में रुका था, मुझे कुछ काम पड़ गया था इसलिए मैं बाहर गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये जो क्वेश्चन की समरी थी वो करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आप कोई और से स्कूल से हो और आपके स्कूल में कोई अलग तरीके से हिंदी यानी कि जो हिंदी सब्जेक्ट है वो कराया जाता है यानी कि समरी कुछ अलग वे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं किस तरीके से जो अपनी समरी होती है इसको और इफेक्टिव वे में कर सकता हूँ। तो मेरी समरी भी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने जितना भी हिंदी का वर्क था वो कर लिया था।
तो फ्रेंड्स अब मेरी इंग्लिश की क्लास बची हुई थी जिसको मैं अब लेने वाला था। तो मेरी जो क्लास थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। ये क्लास मेरी हिस्ट्री इंग्लिश की नहीं थी, हिस्ट्री की क्लास थी मेरी। जो कि मेरे सर है वो बहुत अच्छे हिस्ट्री वाले। इनका वे ऑफ पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही अच्छा है। आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, डिफेंस वाला के चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये एसएसबी मेंटर भी है, क्योंकि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। तो एसएसबी करने मतलब एसएसबी जो हमारी होती है एनडीए में, वो किस तरीके से हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो मुझको बताते हैं सर। तो फ्रेंड्स मेरी हिंदी में मुझे याद भी करना था फर्स्ट चैप्टर। तो कॉपी मेरी पहले मैंने एक दिन का गैप लिया था, उसके बाद मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया ये वाली। तो मैंने अपना ये सब चीज़ जो थी वो चेक करा ली थी अपने टीचर से, और अब मैं इसको याद करने वाला इस चैप्टर को। इस चैप्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन थे, और उनको मैं जल्दी से याद कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं चलिए याद करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस चैप्टर की समरी जो होती है उसको पढ़ लेता हूँ, सो दैट जो कहानी है वो मेरे माइंड में बैठ जाए। तो साथ में जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने अपने साथ में रिवाइज कर ली थी, क्योंकि 1 वर्ड के आंसर थे वो अपने सीधा माइंड में फिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मेरा नमक का दुरो का, वो मैं अच्छी तरह से रिवाइज कर लेता हूं। आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो।